गुरुजी, क्या विद्येश्वर संहिता में ब्रह्म यज्ञ और इसके अलावा और यज्ञों का वर्णन है? हाँ महेश, इस संहिता के 15वें अध्याय में महर्षि सूत जी से कहते हैं, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन करके हमें ज्ञान दीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, पुरुषों के लिए प्रातः और सायंकाल अग्नि में 2 चावल और द्रव्य की आहुति ही अग्नि यज्ञ मानी जाती है। ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का देना ही अग्नि यज्ञ है, अर्थात अग्नि में सामग्री की आहुति देना उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए, उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत तथा जाप करना ही अग्नि यज्ञ है। जिसने अग्नि को विसर्जित करके उसे अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया है, ऐसे सन्यासियों के लिए यही अग्नि यज्ञ है कि वे समय पर हितकर और पवित्र भोजन कर लें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी आहुति से संपत्ति की प्राप्ति होती है और सुबह सूर्य देव को दी आहुति से आयु की वृद्धि होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य में प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातः काल सूर्य को दी आहुति अग्नि यज्ञ के समान ही होती है। इंद्र और सभी देवताओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो आहुति अग्नि में दी जाती है, वह देव यज्ञ कहलाती है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियम से विधि के साथ किया गया यज्ञ ही देव यज्ञ है। वेदों के नित अध्ययन और स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। मनुष्य को देवताओं की तृप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। प्रातः काल और सायंकाल ही इसे किया जा सकता है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे हो सकता है? इसे श्रद्धा और आदर से सुनो। सृष्टि के आरंभ में महादेव शिवजी ने सभी लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं। सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के औषध हैं। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने वार की रचना की, जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। उसके बाद उन्होंने अपनी माया शक्ति का वार बनाया, जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। आलस्य और पाप से मुक्ति तथा सभी लोगों का हित करने की इच्छा से उन्होंने लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद शिवजी ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया। तीनों लोकों की वृद्धि के लिए उन्होंने पहले पुण्य पाप की रचना होने पर लोगों को शुभाशुभ फल देने वाले इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये वार भोग देने वाले तथा मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद भगवान शिव ने 7 ग्रहों को इन वारों का स्वामी निश्चित किया। ये सभी ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम, कुमार संबंधी वार के अधिपति मंगल, विष्णु वार के स्वामी बुध, ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति, इंद्र वार के स्वामी शुक्र व यम वार के स्वामी शनि हैं। अपने अपने वार में की गई देवताओं की पूजा उनके फलों को देने वाली है। गुरुजी, सूर्य और चंद्रमा की विशेषताएं बताइए। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं, वहीं बुध बुद्धि प्रदाता हैं।
बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनि मृत्यु का निवारण करते हैं। इन सातों वारों के फल उनके देवताओं के पूजन से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजाओं का फल भी भगवान शिव ही देते हैं। गुरुजी, क्या इस अध्याय में पद्धति का भी वर्णन है? देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 पद्धतियां हैं। पहले उन देवताओं के मंत्रों का जाप, दूसरा होम, तीसरा दान, चौथा तप तथा 5वां वेदी पर प्रतिमा में अग्नि और ब्राह्मण के शरीर में विशिष्ट देव की भावना करके 16 उपचारों से पूजा तथा आराधना करना। गुरुजी, पुराण के अनुसार इष्ट देव की पूजा किस दिन और तिथि पर करनी चाहिए? सूत जी ने कहा है, दोनों आंखों, मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इससे इन रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव व अन्य देवताओं के लिए तथा अन्य ब्राह्मणों के लिए वस्तु अर्पित करें। यह साधन फल देने वाला होता है। इससे पापों की शांति होती है। सोमवार को शुभ लाभ की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा करें तथा पत्नी के साथ ब्राह्मणों को घी में पका अन्न भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली की पूजा करें। उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल से युक्त अन्न का भोजन ब्राह्मणों को कराएं। बुधवार को अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से पुत्र मित्र की प्राप्ति होती है। जो लंबी आयु की इच्छा रखते हैं वे बृहस्पतिवार को देवताओं का वस्त्र तथा घी मिश्रित खीर से पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए अन्न दें। स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र का विधान करें। शनिवार पर अपमृत्यु का निवारण करने के लिए रुद्र की पूजा करें। तिल के होम व दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराएं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करने से आरोग्य एवं उत्तम फल की प्राप्ति होगी। क्या यह भी शिव पद का मार्ग है गुरुजी? हाँ महेश, देवताओं के विशेष पूजन, स्नान, दान, जाप, होम, ब्राह्मण तर्पण और रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में स्वयं भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनका ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वालों को फल देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं का पूजन संपूर्ण वस्तुओं को देने वाला है। पूजन वैदिक मंत्रों के अनुसार ही होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को 7 दिन अपनी शक्ति के अनुसार देव पूजन करना चाहिए। और गरीब और निर्धन ये कैसे करें गुरुजी? संहिता में सूत जी ने बताया है, निर्धन मनुष्य तपस्या व व्रत के उपयोग से और धनी धन के द्वारा देवी देवताओं की आराधना करें। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार के धर्म का पालन करता है वह पुण्य लोक में अनेक प्रकार के फल भोग कर इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करते हैं और उनके लिए कुएं, बावली बनवाकर पानी की व्यवस्था करते हैं। वेद शास्त्रों के पालन के लिए पाठशाला का निर्माण या अन्य किसी भी प्रकार से धर्म का संग्रह करते हैं और स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं।
समयानुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि होती है। इस अध्याय को जो सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है, उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है।